किसी भी परिवार में खुशियां तब तक होती हैं जब तक उस परिवार का हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य सलामत हो। दोस्तों, ऐसी ही आज की एक कहानी है। एक महिला जिसका एक 5 साल का बेटा होता है। उसके परिवार में धन दौलत की तो कमी नहीं थी, जो सबसे बड़ी कमी थी उसका पति 2 साल पहले उसको छोड़कर इस जहां से जा चुका होता है। वो महिला जैसे तैसे करके अपने बेटे को पाल रही होती है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब उसे अपने मायके में आना होता है, क्योंकि अगले दिन उसके भाई के बेटे का मुंडन संस्कार होता है। रात को वो अपनी गाड़ी लेकर खुद ही अपने बेटे को बगल वाली सीट पर बिठाकर वहां से चल देती है और रात को 11:30 बजे का वक्त रहा होगा जब वो अपने गांव से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर होती है। तभी वहां एक पुलिया पर काम चल रहा होता है और बैरिगेटिंग हल्का सा लगा होता है। तभी उसकी गाड़ी एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है। पूरी की पूरी गाड़ी डूब जाती है और उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये गुजरात के जामनगर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राधिका नाम की एक औरत जो अपने बेटे विवान, जिसकी उम्र 5 साल होती है, उसके साथ अपने घर परिवार में बड़े आराम से रहा करती। हालांकि यहाँ इसका जो पति है 2 साल पहले बीमारी के चलते हुए इस जहां को छोड़कर जा चुका होता है। इनका बहुत बड़ा डेयरी का कारोबार होता है। अब पत्नी के ऊपर सारी जिम्मेवारियां आ जाती है। पत्नी उस डेयरी के काम को आगे बढ़ाने लगती है। एक दिन का वाकया होता है जब इसके पास फोन आता है और इससे कहा जाता है कि बहन, अगले दिन तुम्हारे भतीजे का मुंडन संस्कार है और तुम्हें यहाँ आना ही होगा। बहन कहती है कि ठीक है भैया, मैं देखती हूँ। अपने कामकाज को निपटाते निपटाते उसे रात को 8 अपने घर पर ही बच जाते हैं और जो इसके घर की यानी मायके की दूरी होती है वो लगभग 100 से 125 किलोमीटर की होती है। अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, सोचने लगती है कि यार कैसे जाया जाएगा। वो खुद गाड़ी चलाना जानती है और खुद अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को लेकर अपने बेटे को आगे बिठाकर वहां से रात को 8 बजे चल देती है। धीरे धीरे सफ़र कटता है। सफ़र कटते कटते लगभग सारा ही सफ़र कट जाता है। गाँव से मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर होती है और जो रोड होता है वो बिल्कुल लोकल होता है। रात का अंधेरा होता है, लाइट वगैरह तो जल रही थी, लेकिन अब सामने एक बैरिगेटिंग देखती है। स्पीड तेज होती है और उस बैरिगेटिंग को तोड़ती हुई इसकी गाड़ी आगे जाकर धड़ाम से एक गड्ढे में गिर जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर एकदम से बहुत ही तेजी से शोर होता है, एकदम धम की आवाज़ सुनाई देती है। वहीं मचान पर एक व्यक्ति सो रहा होता है जो अपने खेतों पर हर दिन सोया करता। का नाम श्याम सुंदर होता है। जब श्याम सुंदर को ऐसी आवाज़ आती है तो श्याम सुंदर को लगता है कि कोई बाइक सवार इस गड्ढे में गिर गया, क्योंकि वो हर दिन रात को यही सोचता कि कोई ना कोई इस गड्ढे में किसी दिन गिर जाएगा, ये काम जल्दी से समाप्त नहीं हो रहा है। दोस्तों, जैसे ही वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ झाग उठ रहे होते हैं। जो गाड़ी थी वो पूरी की पूरी पानी के अंदर घुस चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर उस पानी की गहराई लगभग 7 फीट होती है और जो गाड़ी की ऊंचाई होगी वो लगभग 4-4.5 फीट होगी। अब पूरी की पूरी गाड़ी उस पानी के अंदर धंस चुकी थी। अब यहाँ पर ये श्याम सुंदर बिना कुछ देरी किए हुए अपने कपड़े उतारता है और ये भी उस ठंडे पानी में कूद जाता है। फरवरी का महीना होता है। दोस्तों, यहाँ पर वो इधर उधर उसमें टच करने लगता है, तो जैसे ही वो डुबकी नीचे लगाता है तो उसे पता चलता है कि यार ये तो कोई गाड़ी है, बाइक तो ये नहीं है। अब वो सोचने लग जाता है कि यार गाड़ी में आगे भी आदमी होंगे, पीछे भी आदमी होंगे। फिर वो सोचता है कि यार कहीं ऐसा ना हो, रात का समय है, आगे पीछे तो आदमी होंगे कहाँ, इसमें आगे ही होंगे, इसकी ड्राइवर की सीट को खोला जाए। फिर वो ड्राइवर की सीट को खोलने लगता है तो उसमें एक हाथ उसके हाथ से टकराता है। उस हाथ को पकड़कर खींचता है, लेकिन जो हाथ उससे टकराता है वो हाथ अपने हाथ को वापस अंदर खींच लेता है।
अब ये 1 मिनट के लिए फिर पानी से बाहर आता है। इसको लगता है कि यार सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। पानी से बाहर आता है, इसकी समझ में ये तो आ चुका था कि अंदर कोई ना कोई जरूर है। उसके बाद दोबारा डुबकी लगाता है। दोबारा डुबकी जब लगाता है तो उस हाथ को दोबारा से पकड़ता है, पकड़कर उसे बाहर दरवाजे को खोलकर खींच लेता है और जैसे ही उसे ऊपर लेकर आता है तो उस गाड़ी के ऊपर वो चढ़ जाता है। उसकी छाती तक पानी होता है। दोस्तों, यहाँ पर जब वो सामने एक महिला को देखता है तो महिला बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है। वो कहती है कि मेरा बेटा भी इसके अंदर है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये श्याम सुंदर दोबारा डुबकी लगाने वाला होता है। उससे पहले ये महिला अपने हाथ को झटकती है तो उसके हाथ में उसका बेटा होता है। उसे ऊपर उठाती है तो जो बच्चा होता है वो तो बेहोशी की हालत में जा चुका था। महिला भी बिल्कुल बेहोश होने वाली थी। अब यहाँ पर उसे इतनी शांति तो हो जाती है कि बेटा उसके साथ ही है। अब इन दोनों को वहाँ से लगभग 10 फीट दूर आगे बाहर निकलना था। जैसे तैसे तैर कर ये श्याम सुंदर इन दोनों को किनारे पर ले जाता है और वहाँ जाने के बाद इन्हें बाहर निकालता है। जो लड़का होता है उसके मुंह में थोड़ा पानी चला गया तो उस पानी को बाहर निकालता है और फिर अपनी जो मचान होती है उस पर भाग कर जाता है। वहाँ जाने के बाद वहाँ से कुछ घास फूस लेकर आता है और एक दिया सलाई यानी माचिस लेकर आता है। वहां पर आग जलाई जाती है और आग जलाने से कुछ इनको राहत मिलती है। जो महिला होती है रोते हुए कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे को एक कॉल करा दीजिए। अब यहाँ पर जो लड़का होता है श्याम सुंदर वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने कॉल कैसे कराऊं, क्योंकि मेरे फ़ोन में आउटगोइंग तो है ही नहीं। फ़ोन तो है, इनकमिंग है, लेकिन आउटगोइंग नहीं है। अब वो कहने लगता है कि मैडम मैं फ़ोन आपको नहीं करा सकता, लेकिन यहाँ से 600-700 मीटर दूरी पर मेरा घर है, मैं वहाँ से फ़ोन लेकर आ जाता हूँ, आपके लिए कपड़े लेकर आता हूँ। लेकिन ये महिला यहाँ पर डरने लगती है और कहने लगती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। दोस्तों, यहाँ पर वो श्याम सुंदर उन्हें अपने साथ लेकर जाता है और जब अपने घर वालों को पूरा वाक्य बताता है तो घर वाले भी फटाफट यहाँ पर इनको कपड़े देते हैं। आग जलाई जाती है, चाय पानी इनको पिलाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। इसे सांत्वना दी जाती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तुम बच चुके हो, तुम्हें अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद ये महिला इनसे फ़ोन मांगती है और अपने मायके में फ़ोन करती है। उनसे कहती है कि तुम सुबह आ जाना, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी बात को सुनकर कौन ऐसा परिवार होगा जो रुक जाएगा। वो रात को ही गाड़ी लेकर पूरा का पूरा परिवार इनके पास आ जाता है और यहाँ से रात को ही इस महिला और इसके बेटे को लेकर वो सीधे अपने घर पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही अगली सुबह होती है वहाँ क्रेन बुलवाई जाती है। क्रेन से उस गाड़ी को बाहर निकाला जाता है, लेकिन जो मुंडन संस्कार था उसे अब आगे के लिए स्थगित कर दिया जाता है कि आगे किसी डेट पर उसे दोबारा कराया जाएगा। राधिका वापस अपने वही उसी काम पर पहुंच जाती है जहां पर वो काम करती है। लेकिन 3 दिन के बाद राधिका वापस इनके पास आती है और इस श्याम सुंदर से कहने लगती है, श्याम सुंदर तुम करते क्या हो। श्याम सुंदर कहता है कि मैडम मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ। फिर श्याम सुंदर से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर अपनी डेयरी पर ही कामकाज सिखा दूंगी और वहाँ पर तुम कामकाज कर लेना और तुम्हें अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। साल 2019 का ये वाक़या होता है। दोस्तों, ये महिला राधिका श्याम सुंदर को अपने साथ लेकर जाती है। वहाँ कामकाज वो लोग करने लगते। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से ही जो लोग बाग होते हैं, इसके घर वाले, वो भी इससे कह रहे थे कि राधिका तू शादी कर ले, लेकिन ये शादी करने से मना कर देती है। ये कहती है कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके सिवा किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर लोग बाग इससे यही कहते हैं कि वो तेरा जीवन खत्म हो चुका, अब तुझे दूसरा जीवन मिला है, तो इस जीवन में अब शादी कर ले। दोस्तों, काफ़ी समझाने के बाद साल 2024 में इसकी समझ में आता है और साल 2024 में ये श्याम सुंदर से ही शादी कर लेती है। दोस्तों, शादी होने के बाद इनका जीवन बहुत बेहतर तरीके से चलने लगता है और फिर इनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली होती हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में इनको एक लड़का भी हो जाता है। अब इनको 2 लड़के हैं, एक तो वैभव जो अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और एक लड़का और हो जाता है और इनके जीवन में अब तमाम तरह की खुशियां हैं। तो दोस्तों, हर किसी के जीवन में ऐसी खुशी नहीं मिलती, हर किसी को दोबारा जीवन नहीं मिलता। अगर यहाँ पर ये श्याम सुंदर 2 मिनट की देरी कर देता तो शायद ये परिवार बच नहीं पाता। दोस्तों, आज इनके जीवन में बहुत खुशियां हैं। ये हमेशा ही श्याम सुंदर का धन्यवाद करती है और कहती है कि श्याम सुंदर तुमने मुझे नया जीवन दिया है, ये जीवन
तुम्हारे हवाले है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो सुरेंद्र यादव जी का आता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कमलेश प्रधान जी कमेंट करते हैं। उसके बाद में वीरेंद्र शर्मा जी, हेमराज जी कमेंट करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किशन वोरा जी कमेंट करते हैं। उसके बाद एमडी मुस्लिम जी, उसके बाद में लक्ष्मण डेलू जी, देवेंद्र कुमार जी, दिग्विजय सिंह जी, राजेंद्र बरवाल जी, नरेंद्र सिंह राणा जी, उसके बाद अनिल जी, शंकर स्वामी जी, गुरदयाल खिलेरी जी हमें कमेंट करते हैं। उसके बाद मोहम्मद शरीक जी हमें कमेंट करते हैं। और जो आगे कमेंट आता है वो राजू अहमद का आता है। उसके बाद में राम मिलन सिंह जी कमेंट करते हैं। उसके बाद बाबूलाल दांगा जी कमेंट करते हैं। उसके बाद जो कमेंट आता है वो दीपक माहौर का आता है। सपन देह जी भी हमें कमेंट करते हैं। मुश्ताक जी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। शाह आलम जी कमेंट करते हैं। वीरेंद्र शर्मा जी का कमेंट आता है। उसके बाद में लखन सिंह यादव जी का कमेंट आता है। और उसके बाद में राजेंद्र गुज्जर जी भी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में राजीव सखा जी हमें कमेंट करते हैं। विष्णु बघेल जी कमेंट करते हैं। चंद्र बरकत जी कमेंट करते हैं। राजेंद्र यादव जी का भी कमेंट आता है। और उसके बाद अधेश जी का भी कमेंट हमें आता है। बिमला ग्रिप्स भी हमें कमेंट करती हैं। सादिक खान जी कमेंट करते हैं। अशोक जाट का कमेंट आता है। प्रवेश कुमार जी कमेंट करते हैं। सादिक खान जी कमेंट करते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी का भी कमेंट आता है। लियाकत अली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सद्दीक खान जी, विजय रेहान जी और विजय रस्तोगी जी भी हमें कमेंट करते हैं। उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं। और उसके बाद अजय यादव जी कमेंट करते हैं। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है रघु रावत का आता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद कुमार केसी जी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी हमें कमेंट करते हैं। शंकर स्वामी जी, देवेंद्र कुमार जी, रतनलाल शर्मा जी, भगवान राम चौधरी जी, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।